सब्सक्राइब करें पिनेकल स्टडी चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, पिनेकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले बना चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो के ऊपर राइट हैंड साइड में एक आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, A can do a piece of work in 15 days while B can do it in 25 days. A अकेला काम करता है 15 दिन में और B अकेला काम करता है 25 दिन में। Both started the work together but after 3 days A left the work. दोनों ने साथ काम करना शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद A काम छोड़कर चला गया। Then how many days B will take to finish the remaining work? अब जो बाकी बचा हुआ काम है उसको B कितना टाइम लेगा करने के लिए। तो A जो है 15 दिन में करता है काम, B जो है 25 डेज में। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो कितना आएगा 75। इसको मानेंगे हम टोटल वर्क और इसकी हेल्प से हम निकालेंगे वन डे वर्क, यानी उनके एक दिन का काम, या फिर आप बोल सकते हैं उनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी A की कितनी आ जाएगी 15, 5 जा 75 और 25, 3 जा 75। A की एफिशिएंसी आ गई 5 और B की आ गई 3, यानी A एक दिन में 5 काम करता है और B एक दिन में 3 काम करता है। तो उसने बोला था बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों ने काम साथ करना शुरू किया, बट आफ्टर 3 डेज A लेफ्ट द वर्क। 3 दिन के बाद A ने काम छोड़ दिया। अगर 3 दिन के बाद A ने काम छोड़ा तो शुरू के 3 दिन तो दोनों ने मिला के काम किया होगा। तो दोनों ने मिला के 3 दिन में कितना काम किया, एक दिन में 5 काम करता है, B एक दिन में 3 काम करता है। तो एक दिन में दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे, 5 और 3 8। तो एक दिन में ये 8 करते हैं काम, इनकी एफिशिएंसी यानी 8 है। तो 3 डेज में कितना काम पूरा करेंगे, तो 8 3 जा 24, यानी 24 वर्क इन्होंने 3 दिन में किया। अब A छोड़कर चला गया, तो A छोड़कर चला गया तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचा, रिमेनिंग वर्क टोटल हमारा वर्क था 75। 3 डेज में 24 काम A और B ने कर लिया। तो 75 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 51 वर्क, यानी ये 51 वर्क जो है अभी बचा हुआ है। A छोड़कर जा चुका है, अभी ये B कितने दिन में करेगा, तो B करेगा 51 बचा हुआ काम है और B की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो 51 को डिवाइड बाई अगर हम 3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 17 डेज, यानी B जो है बचा हुआ काम 17 डेज में पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्या आता है, A, B and C can do a piece of work in 10, 30 and 15 days respectively. A जो है 10 दिन में काम करता है, B जो है 30 डेज लगाता है और C 50 डेज में करता है। A and C started the work but after 7 days A left the work. A और C ने साथ काम करना शुरू किया लेकिन 7 डेज के बाद A काम छोड़कर चला जाता है। इन हाउ मेनी डेज B एंड C टुगेदर विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है उसे B और C करने में कितना दिन लगाएंगे। तो A जो है यहां पर करता है 10 दिन में, B 30 दिन में और C 50 दिन में। एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आएगा 150। तो इसको मानेंगे हम टोटल वर्क और इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे एफिशिएंसी यानी वन डे वर्क। तो 10 15 जा 150, 30 5 जा 150 और 50 3 जा 150। A की एफिशिएंसी आ गई 15, B की 5 और C की 3। अच्छा, 7 डेज के बाद A ने काम छोड़ा था और A और C ने काम स्टार्ट किया था। तो A और C की एफिशिएंसी कितनी है 15 प्लस 3 कितनी होगी 18। तो 7 डेज तक तो A और C ने काम किया होगा। तो 7 डेज में A और C ने कितना काम किया, 15 और 3 18, इनकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 7। तो 18 7 जा कितना हो गया 126, यानी 126 काम A और C ने 7 दिन में कर लिया। तो बचा कितना काम है, टोटल काम हमारा था 150। तो 150 में से हम 126 माइनस अगर कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 24, यानी 24 हमारा जो है रिमेनिंग काम बचा हुआ है। तो अब A छोड़कर चला गया और B और C पूछा इसने कितने दिन में बचा हुआ काम पूरा करेंगे। तो B और C की एफिशिएंसी कितनी है, B की होगी 5 और C की होगी 3, 5 और 3 8। तो B और C रिमेनिंग काम कितना दिन में करेंगे, रिमेनिंग काम कितना बचा हमारा 24। तो 24 को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ, क्योंकि
बी और सी की एफिशिएंसी मिला के कितनी है 5 और 3 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 डेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज while B and C can complete it in 20 days। A जो है 30 डेज में करता है और B और C मिलाकर उसे 20 डेज में पूरा करते हैं। They all started the work together, but after 3 days A left the work। उन्होंने तीनों ने काम साथ करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद A काम छोड़कर चला जाता है। The total work completed in how many days। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो ए यहां पे 30 डेज में करता है और बी और सी मिला के 20 डेज में। एलसीएम हम ले लेंगे, आएगा 60। ये हो गया टोटल वर्क और अभी इनका 1 डे वर्क आ जाएगा 30 2 जा 60 एंड 23 जा 60। ए का एफिशिएंसी आ गई 2 और बी और सी की मिलाकर आ गई 3। अच्छा, 3 डेज तक तो तीनों ने काम करा, तो 3 डेज तक तीनों ने कितना काम किया? तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? ए की 2 है और बी और सी की 3 है, तो तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी होगी 5। और 3 दिन तक काम किया, तो 5 into 3 कितना काम किया इन्होंने? 15। काम बचा कितना हमारा? टोटल काम हमारा था 60 और ए बी सी ने 3 डेज तक काम किया 15, तो 60 माइनस 15 हमारा काम बच गया 45। अभी ए छोड़कर चला गया, तो रिमेनिंग काम ये कौन करेगा? बी एंड सी। तो बी एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो बी और सी जो है ये 45 रिमेनिंग जो काम बचा है वो कितने दिन में करेंगे? 45 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, कितने दिन में करेंगे? 15 डेज। देखो, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि रिमेनिंग वर्क जो है बी और सी कितने दिन में करेंगे, तो 15 डेज हमारा आंसर होता है। लेकिन इन्होंने पूछा है द टोटल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, जो पूरा काम है उसे करने में कितने दिन लगे। तो 15 डेज तो यहां पे लगे और 3 डेज पहले भी कर चुके हैं ए बी सी मिला के, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ? 15 प्लस 3 कितना हो गया? 18 डेज इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज बट विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज। ए बी मिलाकर काम करते हैं 25 दिन में, लेकिन अगर वो सी की भी सहायता ले तो वो करते हैं 20 डेज में, यानी ए बी सी तीनों मिलाकर करते हैं 20 डेज में। दे ऑल स्टार्टेड द वर्क बट आफ्टर सम डेज सी लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाई ए एंड बी इन 10 डेज। उन्होंने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद सी छोड़कर चला जाता है और जो बाकी का बचा हुआ काम है वो ए और बी मिलाकर करते हैं 10 दिन में। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज सी लेफ्ट द वर्क, तो सी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो ए और बी कितने दिन में करते हैं? 25। ए बी सी कितने दिन में करते हैं? 20। टोटल वर्क ले लेंगे, क्या आएगा? 100 एलसीएम। और 1 डे वर्क यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25 4 जा 100 और 25 जा 100। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 और ए बी सी की आ गई 5। तो अभी दे ऑल स्टार्टेड द वर्क, उन्होंने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और जो बचा हुआ काम है वो ए और बी ने 10 दिन में पूरा किया। तो हम यहाँ पे ये तो देख सकते हैं कि ए और बी ने जो बचा हुआ काम है वो 10 दिन में किया, तो बचा हुआ काम कितना था जो इन्होंने 10 दिन में किया? ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो इन्होंने 10 दिन में कितना काम किया हो गया? 4 into 10 40 काम इन्होंने 10 दिन में किया होगा। तो मतलब जो रिमेनिंग वर्क है 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 60। ये पहला काम था, तो ये तीनों ने मिलाकर किया होगा। तो तीनों ने मिलाकर ये कितने दिन में किया होगा? तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5। तो ये 60 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो तीनों ने मिलाकर ये काम जो 60 है ये 12 डेज में किया होगा। उसके बाद सी छोड़कर चला गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा ही यही है कि सी कितने दिन बाद छोड़कर गया, तो 12 डेज इज योर आंसर। सी 12 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज, बी एंड सी इन 40 डेज, while C and A in 16 डेज। ए बी मिलाकर काम करते हैं 30 डेज में, बी एंड सी काम करते हैं 40 डेज में, एंड सी एंड ए इन 60 डेज। ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ए बी सी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, एंड आफ्टर 10 डेज डी जॉइंस देम, और 10 दिन के बाद डी ने उनको ज्वाइन किया, मतलब 10 दिन बाद डी भी आ गया उनके साथ। एंड द एफिशिएंसी ऑफ डी इज डबल टू दैट ऑफ ए, यानी जितना ए काम करता है उससे डबल काम डी करता है। तो देन द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज,
जो बचा हुआ काम है तब उसे कितना दिन लगेगा पूरा करने के लिए। तो ए बी हमें पता है 30 डेज में करते हैं, बी और सी करते हैं 40 डेज में, और सी और ए 60 डेज में। एलसीएम हम ले लेंगे, आएगा 120। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 34 जा 120, 43 जा और 62 जा। तो ए बी एंड सी ने काम करना शुरू किया, तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 5 6 7 8 9। लेकिन यहाँ ए भी दो बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार काम कर रहा है। तो जो 9 है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ए बी और सी की क्या आ जाएगी 4.5। 9 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4.5। तो ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई 4.5। तो उन्होंने 10 दिन तक तो काम किया, 10 दिन के बाद डी आया, डी ने ज्वाइन किया, तो 10 दिन तक इन्होंने कितना काम किया, एफिशिएंसी कितनी है तीनों की 4.5। तो 4.5 इंटू 10 क्या होगा 45, यानी इन्होंने 45 काम कर लिया है। और रिमेनिंग काम कितना बचा, टोटल हमारा काम था 120 में से हम 45 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 75। तो यानी 75 जो है रिमेनिंग काम बच गया। अब जो है डी भी आ गया, डी की एफिशिएंसी यहाँ पे बोलता है कि जितना ए की है उससे डबल है, तो ए की यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है, तो एफिशिएंसी ऑफ डी की है 2a, ट्वाइस ऑफ ए, यानी जितनी ए की है उससे डबल है डी की एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, अगर बी और सी की हम यहां से पता लगा ले एफिशिएंसी, तो ए की पता चल जाएगी। तो बी और सी की कितनी है 3, यहां पे बी और सी की कितनी है 3, तो ए की कितनी हो जाएगी 1.5। अगर क्योंकि ए बी सी की मिला के है 4.5, बी और सी की यहां पे है 3, तो ए की कितनी हो जाएगी 1.5। तो डी की कितनी हो जाएगी, अब ए की 1.5 है तो डी की है डबल ए से, तो हो जाएगी डी की 3 एफिशिएंसी। तो तीनों की मिला के अभी चारों की मिला के कितनी हो जाएगी 4.5, तो ए बी सी की है और डी की है 3, तो चारों की मिला के हो जाएगी 7.5। और बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करेंगे, बचा हुआ काम कितना है 75। तो 75 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7.5 के साथ तो आ जाएगा हमारा 10 डेज इज योर आंसर। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।